गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसलिए मैं आपको टॉपिक्स हैं जो वो शॉर्ट्स में समझाऊंगा। आप लोग का एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक है। कल से यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। आप उम्मीद है आप लोगों ने तैयारी अच्छे से कर रखी होगी। तो मैं कुछ रिविजन्स कराऊंगा फटाफट उसको, और आप लोग देखिएगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा। और ये जो क्वेश्चंस होंगे जो रिवीजन कराऊंगा ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मदद करेंगे। और जो आपका कंप्यूटर का पार्ट्स है, जो व्यवसाय शिक्षा वाले बच्चे हैं या फिर कंप्यूटर्स का एग्ज़ाम देंगे इंटर में या हाई स्कूल में, उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये मैं कुछ वीडियोस लगातार डालता रहूँगा, तो आप इसको लगातार रेगुलर को फॉलो करते रहिएगा, चैनल को नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और ये आपके वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने लिख रखा है बेसिक ऑफ कंप्यूटर। बेसिक ऑफ कंप्यूटर जो है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि बेसिक कंप्यूटर्स में होता क्या क्या है। तो उसमें जो एग्जाम जो होता है, एग्जाम बेसिक ऑफ कंप्यूटर, उसमें आपको पूछेगा कि आपकी पीढ़ियां कौन कौन सी है। जैसे कंप्यूटर की पीढ़ियां आप लोग को पता है कि इसमें 5 पीढ़ियां होती हैं, फिर 5 जनरेशन, 5 जनरेशन होती हैं। और इन पांचों जनरेशन में क्या क्या चीजें यूज हुई, कैसे कैसे कंप्यूटर ने विकास किया, इसके बारे में आप लोग को इसमें बताया जाता है। जैसे कि हम पहले ले लेते हैं, जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था उसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। और वो बहुत बड़े स्केल पे बनाया जाता था, बहुत बड़ा होता था, हैवी होता था। और उसमें ज्यादातर बड़े बड़े इक्विपमेंट यूज होते थे, जिससे क्या होता है बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करता था। तो ये बेसिक बेसिक जानकारियां होती हैं जो आपके जनरेशन में पूछता है। इसी प्रकार आप नेक्स्ट जनरेशन आ जाए, जैसे कि सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में क्या आपको पता ना होगा, सेकेंड जनरेशन में आपने जैसे कि उसने लैंग्वेज यूज करना शुरू किया। हाई लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं उसको, वो हाफ हाई लेवल या हाफ लो लेवल लैंग्वेज, यानी मशीनरी और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों का मिक्सचर होता था, जिसको कि असेंबली लैंग्वेज बोलते थे। क्या बोलते थे? असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो पूछ लेगा क्वेश्चन कि असेंबली लैंग्वेज का यूज किस जनरेशन में यूज शुरू हुआ, तो वो आप कहेंगे कि सेकेंड जनरेशन में यूज हुआ। जैसे उसमें थी फॉर्टन, कोबॉल, ये 2 लैंग्वेज आप यूज करते थे। उसी प्रकार तीसरे में आ गए। जब तीसरा जनरेशन आया तो उसमें आईसी आने लगी, यानी कि जो आपका वैक्यूम ट्यूब वगैरह था वो सब क्या हो गया, एक छोटे से पार्ट्स में आ गया। छोटे से पार्ट में आ गया तो कंप्यूटर की साइज क्या हो गई, छोटी हो गई। ठीक है, उसको अफोर्ड करना आसान हो गया, उसमें कम इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होने लगी। ठीक उसी प्रकार जब आप चौथे जनरेशन में पहुंचे तो छोटी छोटी माइक्रो चिप्स वगैरह यूज होने लगे। ठीक है, वीएलएसआई जिसको बोलते हैं वो सब यूज होने लगी। और क्या हो गया, उसको हम लोग ने पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब आखिर पांचवा जनरेशन, जो हम लोग का अब जो जनरेशन चल रहा है वो पांचवा जनरेशन है, जिसमें आप देखे थे होंगे कि कंप्यूटर काफी कॉम्पैक्ट, आप मोबाइल्स यूज कर रहे हैं, टैब यूज करते हैं, लैपटॉप्स है, इतना कम हो गया है कि आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये पांचों जनरेशन थी, और ये पांचों जनरेशन में यही सब थोड़ा थोड़ा बहुत पूछेगा। ये कब से कब तक हुई, कब से कब तक हुए। जैसे ये तो जो जनरेशन गैप है, मतलब जो कई किताबों में अलग अलग लिखा है, तो इसको आप कुछ भी, दोनों किताब जो भी आपने पढ़ा वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो पांचों का जनरेशन जो है वो सीरीज से आप एक कोई भी किसी भी बुक से याद करेंगे, कई जगह अलग लिखा है, कई जगह दूसरा लिखा है, तो वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो पांचवी भी जनरेशन है वो अभी लगातार चलती जा रही है। तो ये तो हो गया बेसिक ऑफ कंप्यूटर। बेसिक ऑफ कंप्यूटर के अंदर ये भी पूछ लेता है कि इसमें क्या क्या यूज होता है। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स में आप कह देंगे कि मदरबोर्ड, कीबोर्ड, ठीक है, प्रिंटर्स और आपका एलईडी मॉनिटर्स वगैरह, ये सब मिलके हमारे क्या कहते हैं, कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। ये भी बेसिक ऑफ कंप्यूटर में ही आता है। दूसरा टॉपिक हमारा आ जाता है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, बिट बाइट निबल्स। ठीक है, तो ये जो होता है इससे क्या होता है, आप पूछेगा कि आपसे पूछ लेगा कि अगर आपसे पूछे टू निबल्स इज इक्वल टू कितने बिट बाइट, कितने बाइट होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देगा। 2 निबल्स इज इक्वल टू कितने बाइट, या फिर पूछ लेगा कि 4 बिट इज इक्वल टू
हाउ मेनी निबल्स, हाउ मेनी निबल्स। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। ये 2-3 क्वेश्चन आते हैं कि एक यह होगा या फिर एक ये होगा, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा और कर देंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज कर देंगे, बाइट के बारे में देके निबल्स पूछ लेंगे, यहाँ निबल्स के बारे में देके बिट के बारे में पूछ लेंगे। तो ये 2-3 क्वेश्चन, मतलब ये बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं, वही मैं क्वेश्चन आपको इसमें शॉर्ट वीडियोस में समझा रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे आ गया 2 निबल्स इक्वल टू कितने बाइट हो गया, तो यहाँ पे आपका आ जाता है 1 बाइट। अब 4 बिट बराबर कितने निबल्स होते हैं, 1 निबल्स। यानी कि अगर ये 8 बिट हो गए, कितने हो गए, 8 बिट इज इक्वल टू 2 निबल्स एंड इज इक्वल टू 1 बाइट। आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। 8 बिट इज इक्वल टू 2 निबल्स इक्वल टू 1 बाइट, ठीक। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, इससे भी आपका तैयार हो जाता है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका बिट्स बाइट्स निबल। इसी तरह आपका अगर बाइट आ गया, अब वो 1 बाइट पे जब भी आ जाता है तो आप कभी देखते होंगे जब आप कंप्यूटर पे लिखते हैं कुछ भी वर्ड लिखते हैं, तो अगर आपने लिख दिया के, तो हमेशा एक फोल्डर भी आप जनरेट करेंगे, न्यू फोल्डर भी, तो वो क्या बताएगा 1 बाइट, उसकी मेमोरी कितनी बताएगी 1 बाइट। वो कभी बिट या निबल्स पे शो नहीं होता है। उसी तरह अगर ये 1 बाइट है और ये बढ़ते बढ़ते कितना हो जाता है 1 2 4, 1 2 4 बाइट हो गया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आगे की मेमोरी, जिससे बड़ी जो मेमोरी होती है वो कौन सी मेमोरी होती है, बाइट के बाद आता है किलो बाइट, केबी बोलते हैं इसको, केबी किलो बाइट। तो ये हो जाएगा यहाँ पे चल के 1 किलो बाइट, ठीक है। तो अब आगे इसी तरीके की किलो बाइट है, ये बढ़ेगा किसमें 1 2 4 केबी, तो बढ़ा, इंक्रीज हुआ, यानी कि आपने और भी उसमें मेमोरी भरी कंप्यूटर में, तो ये क्या हो जाएगा 1 MB मेगाबाइट। ठीक यही प्रोसेस चलता रहेगा, मेगाबाइट के बाद आता है जीबी गीगाबाइट, टेराबाइट, ठीक है। और मेमोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी उसी तरह ये बढ़ता जाएगा, ये ऐसे बढ़ेगा 1 2 4 फिर इक्वल टू 1 1 2 4 इक्वल टू 1, यानी कि बढ़ी हुई मेमोरी को 1 कन्वर्ट करता जाएगा। तो चलिए इसको भी थोड़ा रफ करते हैं। ये तो थोड़ा मेमोरी के बारे में हो गया। कन्वर्ट करने के बारे में पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा ऐसे आपसे कि 2048 MB is how many GB। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि 2048 MB हाउ मेनी GB, मतलब कितने जीबी का हो गया। तो ये इसमें आपको लिखना होगा कि 2048 डिवाइडेड बाई 2, या इसको ऐसे करें 1024। क्यों, क्योंकि जो MB होता है वो कब बनता है 1024, जब भी कोई क्वेश्चन को आगे वाले मेमोरी के बारे में करें तो आप डिवाइड करेंगे। जैसे ये क्या है, ये बड़ी मेमोरी है और ये इससे छोटी मेमोरी, तो आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, ठीक है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरह क्वेश्चन आप कन्वर्ट करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। अब आ जाते हैं हमारा बाइनरी अरिथमेटिक। ये थोड़ा सा टॉपिक लेंथी है, इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आज, उसके बाद अगर ये सब रह जाता है तो मैं इसको कल वाले वीडियो में कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो चलिए आपका बाइनरी नंबर, अब जैसे बाइनरी नंबर के पूछ रहे हैं तो मशीनी भाषा जो होती है कौन सी होती है 0 1 मतलब बाइनरी नंबर 0 and 1, ठीक। वी कॉल दिस बाइनरी नंबर, ओके। नाउ बाइनरी नंबर्स को
आप जब लिखते हैं कोई भी चीज तो वो क्या करता है कंप्यूटर, उसको कन्वर्ट करता है, किसमें करता है, बाइनरी नंबर में करता है। ठीक है, उसके लिए अब जैसे प्लस माइनस इंटू वो कैसे करता है, उसके लिए आपका एक उसमें रूल लगा होता है इक्विपमेंट, जिसको क्या कहते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ALU बोलते हैं, ALU। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे, सबसे पहला प्रोसेस है हम इसको ऐड कैसे करते हैं, ऐड बाइनरी नंबर में हम ऐड कैसे करेंगे। चलिए थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी हो जाएगा, लेकिन देख लीजिएगा वीडियो, आप लोग को बहुत अच्छा होगा कि आपको एग्जाम में कुछ नंबर इससे मिल जाए। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम AB इज इक्वल टू C। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा 0 1 1 0 और 1 1 एंड 0 0। ओके, अब 1 प्लस 0 आपका क्या आएगा, आंसर 1 आएगा, सिंपल। 0 प्लस 0 0 आएगा। अब बसते यहाँ पे कंडीशन 0 और 1, 0 और 1 में क्या करेंगे आप, सिंपल 1 और 1 प्लस 1 10, 10 का 0 1 कैरी हो गया ना। अब आ जाते हैं सब्सट्रैक्ट, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। ये चीज आप लोग नोट डाउन करिएगा, ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं आपके एग्जाम में, A माइनस B इक्वल टू C क्या होगा। फिर से वही चार कंडीशन हम रख देते हैं, 0 1 1 1 सिंपल। ठीक, अब 1 माइनस 0 1 सिंपल सा। अब 0 माइनस 1 क्या होगा भाई, आगे देखते हैं। 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। अब ये क्या होगा, 0 माइनस 1 क्या हो सकता है, सोचिए। अगर ये 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 होगा तो 0 माइनस 1 क्या होगा, 0 सिंपल। क्यों 0 होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स है, मेन यही रूल है जो आपको आगे पूरे एग्जाम पे काम आएगा यहाँ पे। ठीक है, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे काम आएगा। यहाँ पे आप जब भी ये नियम यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे आपको लेना होगा एक उधार, जो आप माइनस वाले में हमेशा कम वाले को बगल वाले से लेते हैं। तो वो कैसे लेंगे, वो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि उधार आप कैसे लेंगे। तो पहले इसको रफ कर लेते हैं। रफ क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे बगल में करते हैं। 1 1 0 1 1 ये क्वेश्चन है, प्लस 1 0 1 1 0 है, 1 0 1 हो गया, 1 1 10। अभी मैंने बता दिया 1 1 10, एक कैरी 0 लिख दिया, एक हमारा क्या हो गया कैरी, यहाँ पे आ गया बगल वाले पे, हमेशा बगल वाले पे कैरी लिखेंगे। 0 1 कहाँ है, 1 और 1 कैरी 1 1 10। ठीक, समझ में आया। 0 1 1 और 1 1 जो क्या होता है हमारा 10, 10 का 0 फिर 1 कैरी, 1 0 1 1 1 10 फिर 0 फिर 1 कैरी, लास्ट वाला 1 1 10 और 1 यहाँ लिखेंगे ऐसे। ठीक, 1 0 1 1 एंड 1, देखिए 11। ये आपका बड़ा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन। सिंपल से होता है, ऐड करना सबसे आसान होता है, आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन छोटा सा मैं लगाता हूँ जो आप लोगों को जैसे आसानी से आ जाए, समझ में आ जाए कि हाँ कैसे होना है। 1 1 10 1 1 10, 0 यहाँ लिखा, 1 हमारा यहाँ गया, 1 0 0 0 सिंपल 0 और 1 0 1 1 0 1 1 1 10। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक यानी कि सब्सट्रैक्ट पे। तो बाइनरी नंबर में हम सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं इसको समझ लेते हैं। यहीं पे थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, क्योंकि यही वो पॉइंट है
जहाँ पे आप लोग कच्चा खाओगे या फिर गलत करके आओगे बोर्ड एग्जाम में। सबसे बड़ी चीज़ है 1 माइनस 0, मैंने क्या लिखा है 1, 0 माइनस 0। अब ये देखिए, यही पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पे छोटा है, क्या करेंगे, बगल वाले से उधार देंगे। कितना जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2 तो हो नहीं जाएगा, बाइनरी नंबर है। जब भी उधार लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब 10 में से 1 तो हम माइनस करेंगे नहीं, क्योंकि 10 भाई तो बाइनरी नंबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसको अपने दिमाग में समझने के लिए हम लोग 10 को क्या समझेंगे 2 माइनस 1 जो करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1 आया ना। ठीक, अब अगला आ जाता है, यहाँ से हमने इसको दे दिया। अब ये जब यहाँ चला गया तो हमारे पास बचा क्या 0, 0 माइनस 0 0 एंड 1 माइनस 1 0। आंसर समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, फिर से एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, इस बार आपको पक्का आ जाएगा। 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ताकि करने में थोड़ा सा आसान रहे, समझने में आसान रहे। करने में आसान हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। माइनस का यहाँ चिन्ह लगा देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं 1। ऐसा इसलिए गया बेटा कि बड़ी, यहाँ पे जब बड़ी डिजिट होगी तभी आप माइनस कर पाओगे, छोटी डिजिट होगी तो आप माइनस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो 1 माइनस 0 लिखा हुआ है 1, 0 माइनस 1 नहीं होगा, फिर वही प्रॉब्लम, बगल से ले लिया भाई, हमें दे दो। यहाँ क्या हो गया 10, भाई 10 से बाइनरी नंबर होता ही नहीं है, इसको क्या कर लेंगे 2 लिख लेंगे। 2 माइनस 1, क्योंकि 10 माइनस 1 किया तो क्या आएगा 9 आएगा। भाई 9 तो लिख ही नहीं सकते, बाइनरी नंबर है, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। 2 माइनस 1 1, ये क्या हो गया बेटा 0, 0 माइनस 0 0, फिर वही प्रॉब्लम से यहाँ गया 10 लिखा, 10 नहीं होगा 2 ले लेंगे। 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0 हो गया था यहाँ। हमेशा आप ऊपर लिखते चलिएगा, जब तक आप ऊपर लिखेंगे नहीं क्वेश्चन गलत। 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, खत्म, बाइनरी नंबर का सब्सट्रैक्शन खत्म हो गया। चलते हैं, आ जाते हैं हम लोग जल्दी से, वीडियो बड़ा होता जा रहा है इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि फटाफट आप लोग का हो जाए, ये इतना टॉपिक कम से कम कवर हो जाए ताकि अगले वीडियो में आप लोग को अच्छे से पढ़ा पाऊँ। दूसरा लॉजिक गेट पढ़ा लूँ या बाइनरी डेसिमल ऑक्टल हेक्सा कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप इसको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा चैनल का जरूर। तो सबसे पहले आ जाते हैं, हमारा क्या पता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही मल्टीप्लाई है, सिंपल 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0। देखिए आपको कितना आसान है, 1 1 10 0 हो गया, कितना 1 1 10 10 का क्या लिखा 0 बचा 1, फिर 1 1 10। आंसर मल्टीप्लाई एकदम बच्चों जैसा है, जैसा आप बचपन से कराए, आप छठे चौथे पांचवे बच्चों को दे देंगे तो भी कर लेंगे। इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, हमने आज अपने 2-3 टॉपिक ख़त्म कर लिए हैं और पहले पेपर के लिए नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने बताए हैं आपका लॉजिक गेट और बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर और डेसिमल नंबर में कैसे बदलें, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।